हाँ जी दीपक जी, आज चौसा की जयंती भी है और संविधान दिवस भी है। आज हम सब ने मिलके यहाँ पे रोहतक में संविधान स्थल पर चौधरी रणबीर सिंह जी को अपनी श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि दी है। और चौधरी रणबीर सिंह जी के जो विचार हैं वो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। वो एक गांधीवादी विचारधारा के रास्ते पे वो हमेशा चले। देश की आज़ादी में उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। 8 साल जेलों में रहे, ब्रिटिश राज की जेलों में रहे। देश की आज़ादी में अपने युवा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अंग्रेज़ों की काल कोठरियों में बिताने का काम किया। और केवल चौधरी रणबीर सिंह जी नहीं, देश के लाखों करोड़ों लोगों ने देश की आज़ादी के अंदर अपना अपना बलिदान दिया। आज हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। शहीद भगत सिंह जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, महात्मा गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक, बहुत लोगों ने देश की आज़ादी में अपना अपना योगदान दिया। आज उन सभी महापुरुषों को भी याद करते हैं। साथ ही जो चौधरी रणबीर सिंह जी का जो दूसरा एक जीवन में जो पड़ाव था, वो संविधान सभा के एक सदस्य, एक सबसे नौजवान सदस्य और हमारे पूरे इस इलाके के और किसान और मजदूर का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने संविधान सभा में, और उनका एक योगदान रहा। तो आज हम देश के संविधान को भी याद करते हैं, जिन आदर्शों जिन मूल्यों पे वो संविधान कायम हुआ कि देश सबका है, सब मिलके आगे बढ़ें। इस भावना से जो लोग कहते थे कि देश टिकेगा नहीं, बिखर जाएगा, देश में ऐसा संविधान आया कि हमारा देश आज 21वीं सदी में दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली देशों में से एक हमारी गिनती है। तो उसकी नींव वो संविधान निर्माताओं ने उस संविधान को बनाकर देश की नींव रखने का काम किया था। तो आज हम उन मूल्यों को भी याद करते हैं और चौधरी रणबीर सिंह जी द्वारा बाकी जो योगदान दिया गया उनके जीवन में, भाखड़ा नागल डैम की बात हो और बाकी जो योगदान, हम सभी को आज हम सब उन योगदानों को भी याद करते हैं। अच्छा, 1 साल आज किसान आंदोलन को भी हो गया और 29 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। क्या जो इशूज हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, आज बल्कि आप लोगों को पता है कि मैं भी जो है आज जो विलम्ब रहा वो इसीलिए रहा कि टिकरी बॉर्डर पे आज काफ़ी बड़ी संख्या में किसान वहाँ पे एकत्रित हैं। तो ये 1 साल का जो ये आंदोलन है, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में याद किया जाएगा। भारत देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इस आंदोलन का नाम लिखा जाएगा। एक ऐसा आंदोलन जिसमें लाखों करोड़ों किसानों ने हिस्सा लिया और संयम और शांतिपूर्ण रास्ते पे किसान रहा। बार बार सरकार की तरफ से और सरकार के प्रतिनिधित्व की तरफ से उकसाने के लिए ऐसी हरकतें आई, ऐसे बयान आए और 700 के लगभग 670 शव इन धरनों से अपने अपने गांव में वापस आए। तो जब कोई आदमी अपने किसी साथी का शव देखता है तो व्यथित हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने संयम रखा, शांतिपूर्ण रास्ते पे रहे और यही कारण रहा कि अंततः सरकार को पीछे अपना कदम हटाने पड़े, झुकना पड़ा और 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी इस आंदोलन की जीत है, किसानों की जीत है, देश के किसान की जीत है। और वो 670 जो किसान जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उनको ये समर्पित ये जीत है। तो आज हम उनको भी याद करते हैं इस अवसर पे। और अब संसद का सत्र है, सरकार ने जो कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वो सत्र शुरू होते ही 3 जो बिल निरस्त करने का जो रिपीलिंग एक्ट होता है वो लेके आया जाएगा। आपको याद होगा ये कुछ जब ये रिपील की हम बात करते थे तो बहुत से नेता थे जो कहते थे, जेजेपी के नेता जो उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के जो बहुत से सांसद हैं, वो कहते थे कि कानून बन सकते हैं मगर कानून को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं होता संविधान। और हम ये कहते थे कि ये थोड़ा सा संविधान पढ़ ले, रिपीलिंग एक्ट आता है। और तो अब ये मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता, उनको कहीं शायद अपनी बात को जो है मोड़ने की कोई स्थान उनका नहीं बचा। तो ये किसान की जीत है और हम संसद सत्र में सबसे पहले दिन ये बातें लेके आएंगे। संसद सत्र में इसके अलावा
क्योंकि भाजपा की सरकार निरंकुश महंगाई पे काबू पाने पे असफल रही है, तो हरियाणा के एकमात्र विपक्ष के सांसद होने के नाते संसद सत्र के अंदर महंगाई का मुद्दा, किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे, जिसमें 3 कानून वापस हों, MSP पे कानून बने, और जो ये 670 किसानों की जान कुर्बान हुई है, इन परिवारों को सरकार आर्थिक राहत और रोज़गार दे। इसके अलावा महंगाई का मुद्दा, बढ़ती बेरोज़गारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। एक बात और है कि जो अपना लोकल, उसके लिए कल प्रधानमंत्री जी ने जेवर में एयरपोर्ट की आधारशिला उद्घाटन किया। अगर जो मौजूदा भाजपा जजपा सरकार है, मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, वो हरियाणा के भविष्य के प्रति उनकी कोई दृष्टि होती और कोई सोच होती, तो जो हमारी सरकार में अनुमोदित मुहिम में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार, यूपीए सरकार ने उस समय दी थी, और वो यही प्रस्तावित था कि 2018 से उसका काम शुरू होना था, 2022 तक एयर ट्रैफिक के हिसाब से। तो 2013 के अंदर वो एयरपोर्ट, उसकी सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने दी थी, महम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, NCR का दूसरा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद। आज वो एयरपोर्ट महम में, कल प्रधानमंत्री जी वहाँ गए जेवर, हमें कोई द्वेष नहीं उत्तर प्रदेश से, जेवर से, लेकिन क्योंकि वो मंजूर यहाँ का हुआ था, उस समय तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी नहीं थी, उसको भाजपा की सरकार बनते ही वहाँ स्थानांतरण कर दिया गया, और हमारी सरकार की तरफ से कोई किसी नुमाइंदे ने या सरकार के मुख्यमंत्री ने उसकी यहाँ पे पहरेदारी के लिए, उसको यहाँ रखने के लिए कोई एक शब्द भी नहीं कहा। तो बड़े दुख की बात है कि इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिससे हमारे आने वाले भविष्य, पूरे प्रदेश के भविष्य को, उससे मैं समझता हूँ कि एक लाभ मिलता। और केवल ये एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में मैंने मंजूर कराई थी, वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई। एयरपोर्ट बहुत मेहनत करके एक महकमे से इस एयरपोर्ट की, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मंजूरी दिलवाने का काम उस समय किया गया था, ये चला गया। एम्स के 11 अस्पताल मंजूर हुए थे, 11 संस्थान, उनमें से केवल एक संस्था बन पाई, जिसका काम हमारे समय शुरू हो गया था। 10 संस्थाएं, अभी उनका कोई अता पता नहीं पता चल रहा। तो नए काम तो करने की दूर की बात है, ऐसी सरकार आई है, इन्होंने 8 साल में जो मंजूरशुदा हमारे प्रोजेक्ट थे, हमारे समय के, मेट्रो आनी थी यहाँ तक, आपको पता है, बहादुरगढ़ से आगे मेट्रो का एक्सपेंशन का था, वो 8 साल में कहीं पता नहीं चल रहा कहाँ गई उसकी फ़ाइल। तो इस सरकार ने तो जो मंजूरशुदा कामों की फ़ाइल जो है ठंडे बस्ते में डालने के अलावा और काम विकास का कोई किया नहीं, ऐसा दिखाई देता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनको दर्द नहीं है, जिन्होंने मेहनत नहीं करी। कोई बात नहीं, वहाँ बन रहा है तो ताली बजा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं तो